कि रोशन रोही का मुद्दा है जो कि सोशल मीडिया पे एक बार फिर तूल पकड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं रोशन रोही का बेल है जो कि कल मिल गया है। चलिए, यह नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता राज्य हैं, इनसे ही बातें करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा रोशन रोही का मुद्दा में चर्चित थे। ये बोल रहे थे मेरा दामाद है, बेटी पे के अपनाएंगे, आखिर दामाद कल आ रहा है। चलिए इस पे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैडम, देखा जा रहा है कि रोशन रोही का कल बेल मिल गया है। रोशन रोही का कहना है कि किरण सिंह के नहीं अपनाएंगे। आप बोले थे कि रोशन रोही आएगा तो मेरी बेटी किरण के साथ लेके आएगा, क्या कुछ मामला है? देखिए, रोशन रोही जेल से रिहा हो रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि एक माता पिता का इंतजार खत्म हुआ, कहीं ना कहीं वकील सर लोगों का प्रयास खत्म हुआ और बेल होनी भी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं वो है और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां इंसान से होती है, वो भी उम्र भी बहुत कम है। लेकिन रह गई बात, आप एक क्वेश्चन कर रही है किरण के बारे में, तो देखिए मैं आज भी बोलती हूँ कि रोशन रोही को किरण को अपनाना चाहिए और दोनों को पति पत्नी का जीवन जीना। मैडम, कैसे अपनाएंगे किरण को? किरण तो ऐसे बोला था कि जब तक जिंदगी करवास करवाएंगे उसको जेल से बाहर नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हैं अपनाने के लिए बात बोल रहे हैं। देखिए, जैसा मेरा पर्सनली किरण से बात हुआ था वहाँ पर तो किरण ये बोली कि हम आज भी उनको बहुत प्यार करते हैं, बस उनके मारपीट के वजह से हम इस तरह का रिएक्शन किए थे और एज कम के वजह से वो पोस्ट को लगा था, न कि मेरा कोई उद्देश्य था कि हम आजीवन उनको कारावास दें, क्योंकि आजीवन उनको कारावास देने से मेरे जीवन में क्या सुधार होगा? कोई सुधार नहीं। आप एज की बात करें मैडम, यहाँ पे रोकना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एज के ही एलिगेशन लगा था तो पॉक्सो में फंसे थे, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं था। आज भी कल भी एज उसका 20 प्लस था, आज भी 20 प्लस है। एज में यहाँ पे देखा जा रहा है कि एज में कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि कम एज की वजह से आज रोशन रोही रिहा हो रहे हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, किस बेसिस पे वो रिहा हो रहे हैं, मान लेते हैं कि अभी इसकी जानकारी ना हमें है ना आपकी है, मान लेते हैं बेल होता है, बेल तो केस में होता ही है, लेकिन किस रीजन से हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं, उनमें ऐसी क्या मतलब अच्छाई देखने को मिली? केस अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एज कम है। आप बोल रहे हैं कम एज है, लेकिन वहाँ बताया गया जो कि जज साहब थे उनके द्वारा बताया गया कि एज में लड़की नाबालिग नहीं बालिग है। हाँ, तब तो देखिए, अगर ऐसा चीज है, हम लोग तो भी सुनी सुनाई बातों पर ही जा रहे थे, तो पहले ये कही जा रही थी कि जब इन लोग को रिलेशन बना था उस समय किरण का एज कम था, जिसके वजह से पोस्को लग गया। यदि इस केस में पोस्को नहीं लगा हुआ है और मान लेते हैं कि एज किरण का कहीं ना कहीं जांच के द्वारा जांच किया गया होगा, तो जांच के द्वारा अगर मतलब नाबालिग नहीं होगी तब तो रोशन रोही पे पोस्को भी नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि फिर एक केस दूसरा रूप ले लेगा, है ना, प्रताड़ना का हो जाएगा, इन सारे चीजों पर आ जाएगा एक केस। तो हम मान लेते हैं कि देखिए ये सारी चीज तो जांच की विषय है और जांच के द्वारा अगर निश्चित है कि अगर किरण का एज में अगर कमी पाया होगा तो जज साहब जो भी फैसला किए होंगे वो सही किए होंगे। क्या मैडम लगता है कि आप बोलते हैं? लेकिन जब ऐसी बात है तब यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं 8 महीना किसी भी केस में, ऐसे एक साधारण पति पत्नी के प्रताड़ना वाले केस में यदि कोई व्यक्ति 8 महीना जेल में रह के आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मान लेते हैं कि जांच इतनी विलंब नहीं होनी चाहिए थी, जांच में भी विशेष करके ध्यान देनी चाहिए थी। आज एक युवक का, आज एक मतलब सिंगर का कहीं ना कहीं करियर पे बहुत बड़ा आंच आया है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग तो जैसा चलता है और जैसा लोग बताते हैं उसी पर हम लोग बात करते हैं। क्या मैडम, आप बोले थे, बहुत खुश होकर बोल रहे थे मेरा दामाद आ रहा है, क्या कल आपका बेटी का दामाद अपना नहीं रहा है? क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, अपनाएंगे कि ना अपनाएंगे ये भी अभी एक संशय है, ये भी अभी नहीं क्लियर नहीं हो गया है। जब विपक्षी से निकले हैं तो क्लियर हो पाया है। अच्छा, मतलब क्लियर हो गया कि अब किरण और रोशन रोही साथ नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रताड़ना का भी अगर केस जाता है तो भी जज साहब अपने स्तर से किरण और रोशन रोही को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बेटी का भविष्य का बात है, कहीं ना कहीं उसके भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ नहीं होगी। बेल का मतलब ये नहीं है कि हम इतने सारे चीजों को सोच ले कि अब सारा चीज रोशन रोही की तरफ ही पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। बेल मिला है ताकि वो स्वतंत्र होकर अपने भी चीजों को देखे, अपने करियर में आगे बढ़े। एक कम उम्र का युवक है, साथ में एक संगीतकार है, कलाकार है, उस पर भी विशेष करके ध्यान दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि अभी केस खत्म नहीं हुआ है और रोशन रोही को तो किरण को रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो पूरा जीवन ही लोग का केस चलता रहेगा, क्योंकि एक रहना चाहता है, एक नहीं रखना चाहता है और दोनों कहीं ना कहीं मतलब पति पत्नी के बंधन में भी बन चुके हैं। तो
तो ऐसा नहीं है कि रोशन रोही रखेंगे नहीं ना, अब वो कहीं रोशन से- रोही का कहना है कि हम जेल तो खट के आ ही गए, दूसरी बात है कि फिर जेल खट लेंगे लेकिन किरण के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले से किरण नहीं, तो शादीशुदा है। किरण के भी तो वकील सर बोल रहे हैं ना कि अभी ट्रायल चलेगा, उसके बाद फिर मामला क्रिएट हो सकता है अगर हो ये सकता नहीं है, मान। भविष्य की बात हाँ है तो ना। देखिए भविष्य की बात है कि आज बेल मिला है, अभी केस नहीं खत्म हुआ है, तो केस में अभी मनाने और मतलब मिलने वाली बातें चलेगी, क्योंकि अब तो पोस्को का मुद्दा यदि नहीं रहा होगा, मान लेते हैं आप जैसा कह रही हैं उस मुताबिक यदि उसका एज अंडर एज नहीं होगा और पोस्को से वो क्लियर हो चुका है, तो निश्चित सी बात है कि अब ये लोग का प्रताड़ना का केस चलेगा, तो प्रताड़ना में भी इनको एक मौका दिया जाएगा किरण को, रोशन रोही को, कि आप दोनों साथ रहिए, क्योंकि जज साहब का जो सभी के लिए प्रक्रिया है वो किरण रोशन रोही के लिए भी प्रक्रिया होगा। तो मान लेते हैं कि देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि हम लोग भी इस केस में काफी इंटरेस्टेड हो गए हैं और हम भी काफी वक्तव्य देते हैं। तो चलिए, एक लड़का लड़की का मामला है और हमारे समाज के दोनों ही बच्चे हैं, हम तो बोलेंगे, हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही आवाज उठाएंगे कि दोनों को मिल के रहना चाहिए, अपने गलतियों में सुधार करना कैसे चाहिए। मिलेगा मैडम, आप हमेशा बोलते हैं मिल के रहना चाहिए, कोई अपना पति को इतना प्रताड़ना करके जेल में रखा हो, कैसे मतलब दिल जुटेगा मैडम, नहीं, पहले बताइए। किरण प्रताड़ना नहीं की है, वो तो एक प्रोसेस था, प्रोसेस में रोशन रोही फंस गया। ऐसा बात नहीं है कि किरण प्रताड़ित की है, किरण आज भी प्यार करती है और टोटल आप उसके रिकॉर्डिंग चाहे वीडियो कहीं भी सुन लीजिएगा, वो रोशन रोही को कुछ भी गलत सलत नहीं बोलती है। वो उसके अगल बगल के लोगों से झगड़ा करती है, उन्हीं लोगों से मतलब कुछ भी करती है, लेकिन रोशन रोही के लिए पर्सनली आज तक एक वीडियो भी आप हमको दिखा दीजिए जिसमें किरण सोशल मीडिया पे आके रोशन रोही को जलील की हो, चाहे उसके लिए अभद्र शब्दों का संबोधन की हो, चाहे उसके लिए कुछ गलत सलत बोली हो। सिर्फ मारपीट का मुद्दा है, उसी मुद्दे पे वो बात करती है। वो तो बात सही है मैडम, आप बोल रहे हैं कि मारपीट का मुद्दा है, तो कि रोशन रोही का भी कहना ये भी एक आरोप है कि किरण सिंह पहले से ही शादीशुदा है, उनके पास प्रूफ है, ये भी मतलब कोर्ट में ये भी शामिल हुआ है कि अभी शेख नाम के लड़का से पहले शादी हो चुका था। देखिए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, अब क्या है सो हम लोग भी देखेंगे। हम जितना उनके बातों पर वक्तव्य करते हैं, उनके बातों को रखते हैं सोशल मीडिया पे, उतना ही हम भी जिज्ञासुक हैं कि अब ये मामला जो है सो है क्या, क्योंकि आज से बेल मिलने के बाद यदि पोस्को नहीं था, अंडर एज नहीं था, तो निश्चित सी बात है कि अब हम लोग भी इस केस में इंटरेस्टेड होकर देखेंगे कि आगे इस केस को किस तरह से सामने लाया जाता है और किस तरह से इन दोनों के जीवन में सुधार किया जा सकता है। लेकिन मैं एक समाज सेवी हूँ, तो मैं अपने विचारों से यही कहूंगी रोशन रोही और किरण दोनों को कि अपनी गलतियों में सुधार करो और दोनों ही प्रेम पूर्वक जीवन जियो। क्या मैम लगता है कि रोशन रोही बाहर आ जाएंगे कल तो किरण सिंह को नहीं अपनाएंगे तो कैसा उसको लगेगा? अब देखिए, तुरंत तो नहीं कुछ अपनाया जाएगा, क्योंकि रोशन रोही के माता पिता हैं। कहीं ना कहीं बेटा को जेल जाने के वजह से किरण को लेकर माता पिता के भी मन में बहुत आक्रोश होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होंगे। एक दूसरे के दिल जीतने में, एक दूसरे के साथ मिलने में, सारी प्रक्रिया करने में अच्छे खासे समय लगेंगे। और अभी तो रोशन रोही को अपने माता पिता से मिलना चाहिए, जो उसके लिए इतना प्रयास किए, जो उसके लिए इतना संघर्ष किए। तो अभी तो रोशन रोही जब जेल से आएगा तो उसका कैरियर बिखरा हुआ है, मान लेते हैं उसको भी समेटने में उसको काफी समय लगेगा, माता पिता से मिलेगा, फिर अपने भविष्य, अपने जीवन के बारे में सोचेगा। क्या मैम रोशन रोही जेल से बाहर आ गए, किरण से बात करने का प्रयास किए, क्या वो दुख में है, तकलीफ में है? देखिए, किरण से भी हम प्रयास नहीं किए हैं, अभी तो हम लगातार व्यस्त हैं। आज भी मेरी टिकट है, मतलब ट्रेन है 3 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ उड़ीसा जा रही हूँ, आपको भी पता है पहले से। तो बस उड़ीसा से लौट के आती हूँ, उसके बाद फिर देखूंगी कि क्या मैं कर सकती क्या हूँ, दिल क्या पे मेरा प्रयास होगा। क्या दिल पे बीत रहा होगा किरण को? हमको लगता है किरण को बहुत खुशी मिल रहा होगा। अंदरे अंदरे एक जिद था इन दोनों को, हम केस जीतेंगे, हम केस जीतेंगे, जिद होती है। सोशल मीडिया पे चलने की वजह से हम हार न जाए, लोगों के नजरों में गिर न जाए, एक ऊपरी दिखावा था। लेकिन अंतर मन से मैं रियली मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा आएगा भी किरण का, किरण बहुत खुश होगी, क्योंकि आज उसका पति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आते जाते रास्ते में, कहीं ऑफिस में ही कम से कम किरण को प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रोशन रोही जब जेल में गया, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे लगता है कि किसी का भी पति अगर कोई बंधन में बंध गया हो तो किसी भी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, और यदि पति जेल से बाहर आ गया हो तो नीचे सी बात है कि पत्नी को अच्छा तो लगेगा। बेल रिजेक्ट हुआ था तो किरण सिंह मिठाई बांट रहे थे खुशी में, तो आज तो दुखी होना चाहिए ना, क्योंकि ये केस हार चुकी हैं। नहीं, अगर मुझे लगता है कि अपने प्रेमी को
जिताने में मेरी हार भी हो जाए तो वो जीत है। और मैं तो किरण को यही कहूंगी कि पति के रिहाई में उसे भी मिठाई बांटनी चाहिए, उसका पति बस सुधर जाए, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं तो किरण के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी। क्या अब बातचीत किरण से होगा तो क्या प्रयास आपको रहेगा किरण से? मेरा यही किरण के लिए प्रयास रहेगा कि किरण, रोशन रोही जेल से बाहर आया है और प्रयास करो कि अब कोई विशेष आप लोग आडंबर न करो और अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम लोग मिलते हो तो प्रेम से मिलोगे, नफरत से कभी कोई नहीं मिल सकता। अगर रोशन रोही जेल से बाहर आ रहे हैं तो क्या आप मिलने का प्रयास कीजिएगा किरण के लिए, अपनी बेटी के लिए? नहीं, मैं नहीं मिल सकती हूँ, इसलिए क्योंकि उसने अश्लील गाना गाया था और कहीं ना कहीं मुझे अश्लील गानों से चिढ़ है। जिस दिन रोशन रोही कोई भजन गाएगा भगवान पर, चाहे अपने भारतीय संस्कृति पर कोई सॉन्ग गाएगा, चाहे राष्ट्रीय कोई सॉन्ग गाएगा, अपने संगीत में मधुरता पिरोएगा, सैड सॉन्ग भी गाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ ही पूरा सैड हो गई है। और मुझे तो लगता है कि अब रोशन रोही जेल से बाहर आने के बाद ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें अच्छाई देखना है, अदरवाइज मेरी उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये सरिता मैडम थे कि जे की काफी ज्यादा रोशन रोही का मुद्दा में चर्चित थे और दोनों का मिलवाने का हमेशा इनका प्रयास रहता था कि रोशन रोही और किरण एक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आगे क्या देखने के लिए मिलता है तो फिर सरिता मैडम से फिर आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोग का जरूर इंटरव्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी के लिए इतने, और मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।